समय की बर्बादी मंद आत्महत्या है। सुप्रभातम, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमुख सिद्धांत, प्रमुखवाद, गुरु शिष्य परंपरा, हिंदी साहित्य में प्रथम और हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने हिंदी साहित्य के 11 लेक्चर को देखा है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्लेटो और अरस्तु के द्वारा। जो ये दोनों विद्वान हैं, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक महान हस्ती मानी जाती हैं और इन दोनों का स्थान है यूनान में। जो प्लेटो है वो है अरस्तु का गुरु, और जो अरस्तु का शिष्य था तो वो था सिकंदर महान। अक्सर कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जो प्लेटो के गुरु का क्या नाम था, तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात, और इन सभी का संबंध है यूनान से। अगला प्रश्न है 152, विरेचन सिद्धांत किसकी देन है? तो जो विरेचन सिद्धांत है ये है अरस्तु की देन। अगला प्रश्न है 153, मूल्य सिद्धांत किसकी देन है? तो जो मूल्य सिद्धांत है ये है रिचर्ड्स की देन, और रिचर्ड्स पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रमुख स्थान रखते हैं। जो रिचर्ड्स के द्वारा अन्य सिद्धांत दिए गए हैं वे हैं संप्रेषण सिद्धांत, अर्थमीमांसा सिद्धांत, भाषा संबंधी देन इनकी ही मानी जाती है। ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है 154, निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था टी.एस. इलियट के द्वारा। और इनके जो दूसरे सिद्धांत है तो वो हैं वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, भी इन्हीं का सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है 155, अभिव्यंजना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्रोचे के द्वारा, और क्रोचे का जो स्थान माना जाता है या जन्म स्थान माना जाता है ये माना जाता है इटली को। अगला प्रश्न है 156, काव्य भाषा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और इनका एक अन्य सिद्धांत भी माना जाता है वो है स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 157, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न है 158, पुष्पदंत के अन्य नाम या उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो जो पुष्पदंत को अन्य नाम से जाना जाता है वे हैं अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेदव्यास और काव्य रत्नाकर। तो आप इन्हें भी याद रख सकते हो, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इन्हें सिर्फ सिंपल से प्रश्न समझ के छोड़ देते हैं, पर इसी तरह के प्रश्न हमें परीक्षा में मात दे देते हैं जिससे हमारी परीक्षा वंचित रह जाती है। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न है 159, अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को, और जो स्वयंभू थे ये थे जैन परंपरा के प्रसिद्ध कवि। अगला प्रश्न है 160, प्रेम की पीर का कवि और साक्षात रसमूर्ति जवादानी का दावा रखने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद जी को, और जो घनानंद जी का संबंध है ये है रीतिमुक्त काव्यधारा से। अगला प्रश्न है 161, नियाज किसका उपनाम था? तो जो नियाज उपनाम से लिखते थे ये थे सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है 162, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कलयुग का कन्हैया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है 163, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, आत्माराम इत्यादि नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, आपने बताना है सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक संभाला था। अगला प्रश्न है 164, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, शंकर इत्यादि नामों से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है 165, कलाधर आधुनिक कविता की सुमेरु जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं, अर्थात जो इनके ये नाम है ये जयशंकर प्रसाद जी को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है 166,
प्रकृति का सुकुमार कवि गोसाई दत्त, कल्पना का लाडला नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर इत्यादि उपनामों से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। और जो सुमित्रानंदन पंत हैं तो ये छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। तो परिवर्तन नाम की कविता इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 167। शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? तो जो इनके गुरु का नाम था वो था गोविंद योगी। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। अगला प्रश्न है 168। मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो ये थे गुरु गोरखनाथ। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो जो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, या अगर पूछा जाए मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य का क्या नाम था तो ये था गोरखनाथ। जो गोरखनाथ थे इन्होंने अपने आप को सिद्धों से अलग कर लिया था और अपने संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, अर्थात नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन करा था। इनके द्वारा ही हठ योग साधना को अपने संप्रदाय में लाया गया था। अगला प्रश्न है 169। रामानंद जी के गुरु और शिष्य के नाम थे? तो जो उनके गुरु का नाम था वो था राघवानंद। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और जो उनके 12 शिष्य थे ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उनके जो शिष्य थे 12 थे, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहला शिष्य था अनंतदास, दूसरा था सुखानंद, तीसरा था सुरसुरानंद, और जो चौथे थे वे थे नरहरियानंद, पांचवें थे भावानंद, छठे थे पीपा जो जाति से राजपूत राजा थे, और जो अगले थे वे थे कबीर, ये जाति से जुलाहा थे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कबीर किस जाति से संबंध रखते थे? तो जो कबीर संबंध रखते थे जाति से तो वो थी जुलाहा। अगला है सेना, ये जाति से नाई थे। अगला है धन्ना, और ये जाट किसान थे। अगले हैं रैदास, तो ये जाति के चमार थे। तो कबीर और रैदास की जाति पूछी जाती है, आपको इन दोनों की जाति याद रखनी है। तो कबीर की जाति थी जुलाहा और जो रैदास है इनकी जाति थी चमार। अगले हैं पद्मावती और अंत में है सुरसरी। तो एक बार फिर से इनके जो शिष्य के नाम पर लेते हैं अनंतदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। तो आप इन्हें याद रख लेना। अगला प्रश्न है 170। बल्लभाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य थे? तो जो बल्लभाचार्य जी के प्रसिद्ध शिष्य हैं ये हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि जो बल्लभाचार्य के शिष्य थे तो उन्हें क्रमबद्ध रखिए। तो यहाँ पर सही क्रम होगा, कुंभन दास सबसे पहले आएंगे, उसके पश्चात सूरदास, उसके पश्चात परमानंद दास और सबसे अंत में कृष्णदास। अगले थे विट्ठलनाथ के शिष्य। तो विट्ठलनाथ के भी 4 प्रसिद्ध शिष्य माने जाते हैं। उनमें है गोविंद दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो जो यहाँ पर बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे इनको मिलाकर विट्ठलनाथ ने अष्टसखा की स्थापना की थी। तो इन जो अष्टसखा को अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखना, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। जो विट्ठलनाथ के अन्य शिष्य माने जाते हैं तो वे थे रसखान, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 171। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथकार कौन थे? तो ये थे गारसा दत्तासी। जो इनकी रचना का नाम है वे है इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुये हिंदुस्तानी, और इसे हिंदी साहित्य की प्रथम इतिहास पुस्तक या ग्रंथ माना जाता है। और ये भाषा थी फ्रेंच। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुये हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ था? तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है 172। सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ है? तो बताना है कि सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसके जो रचनाकार थे वे थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 173। हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ है? तो यहाँ पर प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, पूछा गया है हिंदी भाषा का। तो जो हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ है तो वो है शिवसिंह सरोज, और इसे लिखा गया है शिवसिंह सेंगर के द्वारा। अगला प्रश्न है 174। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम इतिवृत्तात्मक ग्रंथ किसने लिखा है?
तो ये लिखा है मिश्र बंधु विनोद, और ये लिखा गया है मिश्र बंधुओं के द्वारा। ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद और रचनाकार हैं मिश्र बंधु, और ये 3 थे। अगला प्रश्न है 175। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा गया है तो ये लिखा गया है अंग्रेजी भाषा में। और यहाँ पर आज का जो हमारा प्रश्न है वो है ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आपको अगर इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर नहीं आता है तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको डेली PDF मिलती है जिससे आप अपनी हिंदी साहित्य की तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर